आया भरा सत्संग का दरिया। दरिया कहते हैं सागर को, समंदर। ये समंदर के समान ये सत्संग। भरा सत्संग का दरिया, नालो इसमें जिसका जी चाहे। जिस प्राणी मात्र को अगर अपने जन्मांतर के कीट जमे हुए उसको धोना चाहता है तो यहां डूब सकता है। तो कहते हैं द्वारका काशी जाओगे, गया प्रयाग नहाओगे। भले ही द्वारका में जाओ, काशी जाओ, गंगा में नहाओ, ये उसमें जाने से केवल हमारा तन का मेल उतर जाता है, लेकिन मन तो मलिन ही रहता है। और इस हमारे सत्संग में हमारा मन का मेल दिखता है। मन का मतलब ही मन दमन हो जाता है और इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय सम हो जाती है। यह है सत्संग का लक्ष्य। विचार सागर में भी ऐसा ही लिखा है, मन विषयों से, ये मन विषयों से तभी रुकता है इस महापुरुषों की कृपा दृष्टि। मन विषयों से रोकना, समता खेद सुधी, इंद्रियों घन के रोकना, दम बाके बुद्धि। ये लक्षण कौन बताते हैं? महापुरुष बताते हैं। और सत्संग का माध्यम से ये इंद्रियों दमन होती है, मन संत। और मन जिसका रुक गया, मन एकाग्र हो गया तो सत्संग हो गई। मन की तरंग उठना बंद हो गई तो सत्संग हो गई। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली तो सत्संग हो गई। जिन्होंने सतगुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो सत्संग हो गई। जिन्होंने क्रोध को यानी कब्जा में कर लिया तो समझ लो सत्संग हो गई। ये है नहीं? नानक राम जी महाराज ने तो कहा है, मीठा बोलन नमर चलन पर ओगण ढकले। प्रथम तो वाणी पवित्र होना। आओ बना फलारो विराजो। मीठा बोलन नमर चलन, यहाँ के सामने अच्छी महापुरुष नम्रता से रहो, कठोर वाणी न रहे, सीलवान के समदृष्टि भाव से यहाँ के सामने गुजरे। मीठा बोलन नम्र चलन पर ओगण। दूसरा कई जगत क्या करती है मैं कोई बठीना अपना नहीं जानते, मुझ पे पर्दा डालता। मीठा बोलन नम्र चलन पर ओगण ढकले, पांच भजन है नानगा। कमाई का दस्ता ईश्वर दान पात्र में भी जैसे रामसूर जी महाराज ने है। रामसूर जी ने अभी कमाई का हिस्सा दान पात्र में डाल करके अपने पुण्य कमाया। स्वामी जी के संत जैसे पुत्र ने भी अपना इस दान पात्र में योगदान देकर के पुण्य कमाया। इसको कहते हैं कि कमाई का 10वां हिस्सा दान पात्र में जाना चाहिए। आप तो सोई कमावा सोई लिया, घर की कुलड़ी के मायने में तो वो कहीं विज्ञानी तो करेगा। जिन्होंने 100 के अंदर 10 रुपया सुपात्र कार्य में लगाया है, दान में निकाला है, तो वो पैसे 125 रुपए का काम करके दिखाएगा, घर में शांति बनाए रखेगा। मीठा बोलन नम्र चलन पर ओगण ढकले, पांच भजन है नानगा। दान और भगवान का भजन कर। भजन का मतलब यह है, भजन का मतलब गायन कला नहीं, भजन का मतलब यही है कि अपने विचारों में पलट लेना। जो हमारा विचार धर्म से विरुद्ध जा रहा है, विपरीत जा रहा है, उसको पलट करके अंतर्मुख कर लेना चाहिए। अपना विचार कर लेना चाहिए कि मेरा जन्म तो इसलिए दिया परमात्मा ने कि मेरा जीवन मुक्त होने के लिए, ऐसा विचार बना लेना उसको। तो बंधुओं, आज बड़ी सौभाग्य की बात है, भरा सत्संग का दरिया नालो जिसका जी चावे। जिसकी मर्जी है वो नहा सकते हैं, कोई इस पे मनाही नहीं। इसमें कई पापी लोग, कई हत्यारे लोग, कई दुष्ट
इस सत्संग के अंदर बैठ करके अपने जीवन को पवित्र किया। आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, है नहीं? वाल्मीकि जी तो कहीं जीवन का वध करके बेरा का बेरा ही भर दिया, लेकिन महापुरुषों के सत्संग के द्वारा आज ऋषियों में श्रेष्ठ नाम वाल्मीकि जी का है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख करके और संसार में प्रस्तुत। तो इस बात से ऐसी बात है। फिर कहा है, तीर्थ कहीं ऐसा नहीं पावे प्राण और ग्रंथों में गावे। कटे तीर्थ जान को, सत्संग जान को तीर्थ नहीं मिलेगा। तीर्थ कहीं ऐसा नहीं पावे प्राण और ग्रंथों में गावे। अगर तुझे निश्चय नहीं आवे तो बचा लो। जिसका जी बड़े अच्छे अच्छे वेदांत शास्त्र पढ़े, गीता भागवत रामायण आदि पढ़े, उसमें सारा प्रमाण मिलेगा कि तीर्थ यानी सत्संग मान है, मान है। समागम संतों को आवे, पाप जन्मांतर का कहीं जन्मांतर की पाप की निवृत्ति होती सत्संग का माध्यम से। समागम संत का होवे, पाप जन्मांतर का होवे, जिगर दिल दाग सब धोवे। छुपालो जिसका जी चावे। कहीं जन्मांतर के हमारे दाग लगा हुआ है, उसको अगर धोना है तो सत्संग के माध्यम से धो सकता, और कोई साधन है नहीं। भारती कल्याण यूं गावे, सदा सत्संग मुझे भावे। अरे मुक्ति सत्संग से होवे, करा लो भाई जिसका जी चावे। तो इस बात से मुक्ति का मतलब होता है, मुक्ति ऐसी भी है। अच्छा सुपात्र काम कर लेला, छोको काम कर लेला, पुण्य दान आदि कर लेला, तभी से स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन उसका जब तक पुण्य, जब तक स्वर्ग में रह रहेंगे, और पुण्य क्षण होने के बाद मृत्यु लोक में आकर के वापस जन्म लेना, उसको सालों की मृत्यु कहते हैं। सामीप्य भगवान के सन्मुख रहना, सारूप्य भगवान जैसे हमको स्वरूप मिल जाना है। साहुजे और जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। तो जीवन मुक्त का मतलब ये होता है जीते जी मुक्त हो जाना। कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत कह लूं क्या? अब एक गांव के अंदर एक चोर आ गया। चोर चोरी करने की क्रिया प्रारंभ की, जितने में जागृति हो गई वहां कहो भाई गांव में चोर आ गया, तो विसल बजा दी। राजा को जाके फरियाद किया, ये क्या हुआ? कि साहब अपना गांव में, अपना शहर में, अपने आपकी राजधानी में चोर आ गया, कहे उसको पकड़ो, नहीं तो वो बड़ा उत्पाद मचाएगा। तो उनको पकड़ने के लिए सेनाएं भागी है, पीछे राजा साहब भी उसके साथ आए। आगे युद्ध चला हुआ था, झगड़ो माचोड़ो हो, जड़े कई लाशा पजोड़ी हुई। अब नजदीक में चल गया, अभी चोर के नजदीक में चल गया सैनिक लोग, तो चोर सोचो नजदीक में तो आए गया, पकड़ी शरीर घनी होगी कान करना। तो उन्होंने उपाय सुझाई। उपाय क्या निकाली है? वो लाश पड़ी जी के बीच में जा छोड़ी। जब वे सैनिक कह रहे हैं राजन यहाँ तो इतनी देर तो वो चोर यहाँ अपने आगे आगे भाग रही हो, लेकिन अब तो दिखाई नहीं दे रही है, ना जाने कठिन चले गया। कहे अठे ये देखो तो शरीर का नहीं दिख रहा ही नहीं। तो कहा ये जो जितनी भी लाशें पड़ी इसके अंदर छिपा हुआ है, एक उसको देखो। अब दृष्टि से कहा प्रभु सारा ही लाशें ही मजोड़ी है, कहे ऐसे मालूम नहीं पड़ता। एक एक लाश ना उठा उठा पटको, और कोई के एक एक गुम्मा की मेलो जो मालूम पड़ा जर के चालू करियो बे जो कोई एक एक ना मारे पटके, पण वो भी को नंबर आयो जटे भी एक आध गुम्मो खा लियो और ऊंचे उठार पटक दियो, पण सांस लियो ही नहीं। जब राजा साहब ने कह रहे राजा ने मैंने सबको उठा उठा करके पटक दिया, मार भी यहाँ के लगा दी, लेकिन वो तो है ही नहीं, ऐसा गायब ही हो। कहो ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, गायब हो क्या खा? तो ये मेरा बल्लम ले लो, बल्लम, और एक एक छाती में रोको। अब क्या वो बल्लम ले एक एक
वे मरे हुए लाशें ही जाके छाते मरोड़ा तो कुछ हाल ही टोकटो, लेकिन वो भी सज्जन भी को नंबर आयो जड़े छाते में रोपियो पण सांस ही नहीं निकाली, सारा के छाती में रोप दिया राजन, सारा के बल्लम रोप दिया, लेकिन अटे तो है ही कौन मरोड़ा ही मरोड़ा। जब वो राजा कहता है बोले तुम्हें 100 गुना माफ है, जो भी प्राणी मात्र यहाँ छिपा हुआ है उसको मेरी दृष्टि से मेरा राज्य से हिस्सा निकाल करके इसको राजधानी का मालिक बनाऊंगा और दासी दास आदि का सारा लियाजमा उनको दूंगा, धनराशि खूब दूंगा, हाथी घोड़ा ऊंट आदि दूंगा और उसको 100 गुना माफ या कुछ भी नहीं कहूंगा। वो खड़ा हो जाए, जब वो बल्लम लागे खड़ो कहे राजन मैं हूं, उसको कहते हैं जीता जी मर जाना। तो ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने आप चाहे कुछ आप शब्दन में कह लियो, चाहे माता पर धूल नाक लियो, चाहे ऊंचा बैठा दियो, चाहे नीचा उतार दियो, पर यहाँ के कई अरमान क्यों मरे हुए सब उसको कहते हैं मर जीवन। मरने का मतलब होता है जो जगत से उपराम हो जाने का नाम मरना। ये जगत हमारी नहीं, मैं जगत का नहीं, ये शरीर हमारा नहीं है, ये अप्रोक्ष ज्ञान जिस प्राणी मात्र को होता है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। ऐसे जीवन मुक्ति सत्संग का माध्यम से हमारे को प्राप्त होती है। इसलिए बोल